जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB वार्डर एंड अदर पोस्ट जो कि आपके एग्ज़ाम हुए थे 10 से 30 जून 2024 के बीच में एग्ज़ाम आंसर की के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। ये आंसर की आपको कैसे चेक करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, उसका प्रोसेस तो आपको बता ही जाएगा। साथ ही अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से आपकी आंसर की चेक या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से आपकी आंसर की डाउनलोड करनी है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के DSSB वार्डर एंड अदर पोस्ट आंसर की और फिर आप देखेंगे एग्जाम डेट इसकी 30 से जून 2024 है। इस लिंक को ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप आपका एप्लीकेशन नंबर डालिए और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस वक्त वो आप यहां पर डाल दीजिए। पासवर्ड आपने जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था तब बनाया होगा और उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपका पासवर्ड मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। एक तरफ पर्सनल डिटेल होगी और दूसरी तरफ होगा क्यों PHTML। तो आपको इसी सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट DSSB। आप यहाँ पर हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। हियर के ऊपर क्लिक करते ही आपकी आंसर की जनरेट हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एग्जाम डेट क्या था, एग्जाम टाइमिंग क्या था और सभी क्वेश्चन के आपको आंसर दिए गए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें जो कैंडिडेट ने सही जवाब सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कैंडिडेट ने कोई भी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट नहीं किया है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि इसने ये जो पेपर है वो अटैम्प्ट ही नहीं किया। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ पूरी की पूरी आंसर की में यहाँ पर कहीं पर भी चूजन ऑप्शन का जो ऑप्शन है मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। क्या होता है, जब इस तरह की आंसर की आती है तो उसमें आपको एक चूजन ऑप्शन का के नाम से ऑप्शन देखने को मिलता है। इस तरफ जो आप यहाँ पर ये जो ग्रीन में देख पा रहे हैं ये वो आंसर होता है जो कि DSSB के अकॉर्डिंग सही होता है। और फिर यहाँ पर जो इस तरफ क्वेश्चन आईडी आप देख पा रहे हैं, इसमें नीचे की तरफ होता है आपका चूजन ऑप्शन, यानी कि कैंडिडेट ने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अगर वो ऑप्शन जो DSSB के अकॉर्डिंग सही जवाब यहाँ पर दिया होता है उससे मैच कर जाता है तो आपका जो आंसर है वो सही पाया जाता है। पर जब यहाँ पर चूजन ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि ये तो इशू है। और मुझे लगता है कि इस बार भी इन्होंने आपको चूजन ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि जब प्रीवियसली आंसर की आई थी तो उसमें सिर्फ सही जवाब बताए थे। कैंडिडेट ने कौन से ऑप्शन को सही जवाब दिया है वो आंसर की के अंदर शो नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वही इशू है जो कि लास्ट टाइम रहा था। तो आप बताइए कि आपके आंसर की में भी क्या ऐसा ही आ रहा है? बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने जो आंसर दिया था वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपने कौन सा आंसर दिया था तो फिर इस आंसर की का फ़ायदा ही क्या है? आप तो यहाँ सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि कौन सा आंसर सही है। हाँ, अगर आपको याद आ गया कि यार मैंने इसका आंसर ये दिया था तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे कितने आंसर सही आए हैं। पर अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दिया है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था तो फिर तो इस आंसर की का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या आपके आंसर की भी इस तरह से आ रही है जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, या फिर इस कैंडिडेट ने जिसकी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है उसने एग्जाम अटैम्प्ट ही नहीं किया और बस उसकी आंसर की ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर डाल दी गई है। सो बताइए कमेंट के माध्यम से। अब अगर आप मेरे द्वारा इसको डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे? तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये वाला, ये ओपन करके आप सबसे लास्ट में आइए और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको आंसर की PDF सेंड की जाएगी। मैसेज में आप आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और साथ लिखेंगे DSSB। और आपको अगर पोस्ट का नाम है तो पोस्ट लिख दीजिए, नहीं तो आपको DSSB आंसर की 2024 या फिर जून एग्जाम आंसर की 2024 ऐसे लिखना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी, जितनों का भी हो पाएगा वो आंसर की डाउनलोड करके उनके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा एंड उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।